जय माता की भक्तों, आपको एक विशेष महत्वमयी इस पावन नवरात्रि की वेला में मैं आपको बता रहा हूँ। हम सभी भगवती की आराधना करते हैं, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें हम सब नहीं जानते। एक विशेष बात यह है कि माता की जो पावन तिथियां हैं, उनकी महत्ता का हमें ज्ञान नहीं है। भगवती की पावन तिथियां हैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी। अगर कोई साधक कोटि का भक्त है, भगवती की सच्ची आराधना करना चाहता है और भगवती की पावन कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत करे और बड़ी पवित्रता के साथ भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और माता जी का जो मंत्र है, बीज मंत्र, महामंत्र, जिस मंत्र में इतनी शक्ति है कि जो बोल नहीं सकता वो भी बोल सकता है, ऐसा प्रमाण देवी भागवत में है। जो बोल नहीं सकता वो बोल सकता है। ऐसे महामंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस बीज मंत्र से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस बीज मंत्र से प्रातः सुबह बिस्तर पर से जैसे उठे इस मंत्र का 10 बार जप करे, स्नान करके और इसी मंत्र से आचमन करके भगवती की का पूजन करे। लाल चंदन, लाल पुष्प, लाल अक्षत और मधु खीर का भोग लगाकर माता जी का दूध से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, भगवती माता को पंचगव्य अर्पित करे। पंचगव्य वैसे तो नियमतः विशेषतः पंचगव्य का प्राशन भक्त पहले ही कर ले और माता जी को मधुपर्क अर्पित करे। पंचगव्य उसे अर्पित नहीं करना, उसे पंचगव्य स्वयं ग्रहण करना है और मधुपर्क माता जी को अर्पित करे। मधुपर्क क्या है आप जानते हैं? दही, घी और मधु। दही, घी और मधु, ये मधुपर्क है, ये माता जी को अर्पण करे और भगवती के बीज मंत्रों से, जो मंत्र मैंने बताया ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से माता का पूजन करे। पूजन करके उन्हें अपना पूजन अर्पण कर दे और इस मंत्र का अहर्निश निरंतर 9 अक्षरों का मंत्र है, निवारण मंत्र है, 9000 जप करे। फल पर रहे, जल पर रहे, बड़े से बड़े विघ्न, बड़ी से बड़े कष्ट, बड़ी से बड़ी बाधाएं, बड़े से बड़े अशुभता का नाश हो जावे। अगर साधक स्थिति में विल्ल वृक्ष के नीचे बैठकर, शिवालय में बैठकर सच्चे मन से माता जी के इस निवारण मंत्र का जप करे, सप्तमी, अष्टमी और नवमी जो माता जी की सबसे श्रेष्ठ तिथियां हैं, जिसका व्रत कर लेने से 9 दिन के नवरात्र व्रत का फल प्राप्त होता है, ऐसा जीव परम कल्याण, परम मंगल और परम ही सुख को प्राप्त कर सकता है। भक्तों, इस व्रत को जरूर करें। इन तीनों तिथियों का व्रत करने से विजय, आरोग्यता, सफलता प्राप्त होती है। जो मूर्ख होता है, जो बोल नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, याद नहीं होता, वो माता जी के इन तीनों व्रतों को करता रहे और माता जी के बीज मंत्र का प्रातः काल से लेकर निरंतर जप करता रहे, तो अवश्य उसकी बुद्धि, उसकी वाणी, उसका तेज बढ़ जाएगा, उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। आज इस महानवरात्र व्रत की बेला में मैंने आपको एक गोपनीय आध्यात्म बताया है। अगर आप इसे श्रद्धा से, भक्ति से, अच्छे मुहूर्त में प्रारंभ करेंगे तो निश्चित इसका प्रभाव आप स्वयं देखेंगे। लेकिन आचरण होना चाहिए और मन खूब प्रेम से, मन से, श्रद्धा से होना चाहिए, अनुराग से होना चाहिए, तो आपके मनोरथ भी सिद्ध होंगे, आपका जीवन भी कल्याण को प्राप्त होगा। भक्तों, इसे अवश्य करना। सप्तमी, अष्टमी, नवमी की बड़ी महिमा है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी की बहुत महिमा है। इन तिथियों में भगवती की आराधना का बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होती है साधक के लिए, भक्त के लिए, निष्काम भक्तों के लिए और सकाम भक्तों के लिए भी। अवश्य करें इस महान सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि में भगवती का अर्चन, जो आपके परम कल्याण का
हेतु होगा जय माता की। प्रेम से बोलो जय माता की। वंदे।